मैं नहीं जानता ये ओझा कौन है, इसके बारे में मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। अगर फ्री मिलता रहेगा, मुझे फ्री मिले, मैं काम क्यों करूँगा। पहले अच्छा काम हुआ था, बहुत शीला दीक्षित के समय में हुआ था। अगर उस आदमी को मिले जो वहाँ का रहने वाला है, कहीं और से इलेक्शन ना लड़े। ये इसके बारे में तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता क्योंकि मुझे मालूम नहीं है इतना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूबीबी मीडिया में। मैं हूं आपके साथ सुप्रिया पाठक। दिल्ली में इलेक्शन का माहौल है। भाजपा, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सभी पार्टियां जोरों से तैयारी में लगी हैं। बट क्या जो फ्री की रबड़ी बांटी जा रही है सभी पार्टियों की तरफ से, क्या दिल्ली की जनता वो रबड़ी चखना चाहेगी या नहीं? इसी से आज हम रूबरू होंगे, जनता से बात करेंगे कि जनता को आखिर क्या चाहिए, दिल्ली में उनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है अंकल? मेरा नाम प्रदीप कुमार गुप्ता नाम है। कब से हैं आप दिल्ली में? जन्म से ही दिल्ली में, दिल्ली के वासी हैं। दिल्ली के ही वासी हैं। क्या माहौल है दिल्ली में इलेक्शन का? क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी इस बार बाजी मारेगी? देखिए, सभी पार्टी की तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं। अभी तो किसी का पक्का नहीं कह सकते कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, कुछ पक्का नहीं है अभी। पर देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के लग रहा है कि हर बार के मुकाबले इस बार की उनकी सीटें कमेगी या बढ़ेगी? नहीं, देखिए, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। हर एक पार्टी अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रही है और हर एक पार्टी चाहती है कि हम आए। हाँ। अच्छा, देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बसों में टिकट और अब से महिलाओं के खाते में 1000 रुपये, साथ में जो 60 प्लस के उम्र के जो बुजुर्ग हैं उनका फ्री में अनलिमिटेड इलाज, सरकारी और प्राइवेट। क्या लगता है कि सिर्फ इलेक्शन की जुमलेबाजी है या सच में कुछ होगा? देखिए, फ्री की रेवड़ी वाली बात है। पहले सब कहते थे केजरीवाल के लिए फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं, आदत ख़राब कर रहे हैं जी। लेकिन अब तो सभी पार्टी कर रही हैं और राशन फ्री मिल रहा है। कितने समय से मिल रहा है कोरोना से। वो लोग कब होंगे सक्षम? अगर फ्री मिलता रहेगा, मुझे फ्री मिले, मैं काम क्यों करूँगा जी। तो इसलिए हर एक पार्टी तो अंकल देखिए, 5 केजी मिलता है। मैं एक सिंगल हूँ, मैं 5 केजी चावल, 5 केजी आटा लेती हूँ। मैं सिंगल हूँ इसलिए वो 1 महीने भी चल जाता है, कभी 15 दिन में ख़त्म हो जाता है। तो 5 किलो तो बहुत हो गया। बट अगर जब बस में फ्री टिकटें दे रहे हो तो आपको नहीं लगता कि महिलाओं के साथ साथ जो जेंट्स हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको भी टिकट देनी चाहिए थी? देखिए, ये उनका अपना बजट है। अपने बजट में किस ढंग से वो अवेलेबल करते हैं पैसे को। कम से कम वो हिम्मत तो दिखा रहे हैं कुछ करने की। और पार्टी कर रही हैं, कोई नहीं कर रहा। कौन सी पार्टी कर रही है? उन्होंने हिम्मत तो करी फ्री में। और पार्टी हैं जो और जगह राज्य जिनके एक दिन कर देते हैं, भैया दूज को या रक्षाबंधन को फ्री कर देते हैं बसें। बाकी करें ना, इनकी तरह हिम्मत करें। क्यों नहीं करते हिम्मत? तो आप बोल रहे हैं कि काम के बल पे वोट मांगने का काम कर रही है आम आदमी पार्टी? नहीं, देखिए, काम की बात तो यह है, जो पहले अच्छा काम हुआ था, बहुत शीला दीक्षित के समय में हुआ था, उसके बाद में मौका किसी को मिला नहीं। केजरीवाल जी आए अपनी तरफ से, ये भी कोशिश कर रहे हैं पूरी। ऐसी बात नहीं, काम तो कर ही रहे हैं। अगर हम ये कहते हैं कि काम नहीं कर रहे तो गलत है। कि कोई कहता है कि हमें पानी फ्री नहीं मिल रहा, बिजली फ्री नहीं मिल रही। लोग बाग पहले विरोध करते थे। जब ऑक्शन फार्म आए तो सबसे पहले उन्होंने ही फार्म भरा जो इस चीज़ का विरोध कर रहे थे, फ्री की रेवड़ी बढ़ रही है। तो उन्होंने क्यों करा एक्सेप्ट? चाहिए सबको और विरोध भी करना है, लाना भी है। तो ये बात सही नहीं है ना। अच्छा, वादे हुए थे कि यमुना को साफ किया जाएगा, दिल्ली में जो पोल्यूशन की समस्या है उसको कम की जाएगी, पर दिन पे दिन ये समस्या बढ़ रही है। अब इनको अरविंद केजरीवाल जी ने भाषण में कहा है कि मुझे इस बार और जिता दीजिए तो मैं सब कुछ साफ कर दूंगा। क्या लग रहा है कि जो 10 साल में नहीं हुआ वो अब की बार 5 साल में पूरा हो जाएगा? देखिए, प्रदूषण की जो बात है, प्रदूषण दिल्ली की देन तो है नहीं कि खाली दिल्ली से ही हो रहा है। प्रदूषण तो आसपास के क्षेत्रों से भी आता है। कंट्रोल करने का काम तो सरकार का है ना। नहीं, सरकार का तो पोल्यूशन कहीं से भी आए, अगर हमारे घर में अगर आग लगती है तो उसको पहले बचाने का काम हमारा ही है ना। कोई बाहर का तो नहीं आएगा उसको बचाने, आग बुझाने। तो अगर आप दिल्ली की जनता की जिम्मेदारी लिए हैं, दिल्ली की जनता ने आपको चुना है, तो आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि इसको पोल्यूशन को और कम करने के लिए कुछ योजनाएं लाएं, कोई तरीके लाएं जिससे कुछ कम हो। नहीं, देखिए, मैं अपने घर को ही संभाल सकता हूँ ना, पड़ोसी के घर को नहीं संभाल सकता। अगर नहीं, वो सीएम है, मैं उसी बेस पे कह रहा हूँ। वो घर है उनका, वो दिल्ली को ही संभाल सकते हैं ना। जो भारतीय प्रदूषण आ रहा है, जो हवा में आ रहा है, उसको कैसे रोकेंगे? वो तो और स्टेट को भी तो काम करना चाहिए। नहीं तो कम कर रहे होंगे वो, ऐसी बात थोड़ी ना, कम नहीं कर रहे होंगे, कम कर रहे होंगे। लेकिन बाहर से आएगा, क्या करेंगे उसके लिए? मोदी ने 15 लाख बोले वो तो उसके लिए बाहर से आएगा, उसको जो स्टेट जो आसपास में है उनको भी कंट्रोल करना चाहिए ना। सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेप्ट करे इसके अंदर कि भाई ये प्रदूषण क्यों हो रहा है इतना, इसको रोकथाम करे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि विकास के नाम पे कम वोट मांगा जा रहा है, तो क्या जो 20 विधायकों की टिकट काटी गई है
20 विधायक ऐसे हैं जिनके टिकट कटे हैं और कुछ ऐसे विधायक हैं जिनके टिकट काट के उनके बेटे या फिर पत्नी को दी गई है। तो क्या लग रहा है कि उन्होंने काम नहीं किया था, इस बल पे टिकट काटे गए? देखिए, ये तो हर एक पार्टी करती है। जिनको लगता है उनका कैंडिडेट कमज़ोर है तो फ़ौरन चेंज कर देते हैं, उनके घर से ले लेते हैं, कभी किसी को ले लेते हैं। एक देखिए, मैं आपको बताऊं, बहुत पहले, शायद आप उस समय आपका जन्म नहीं होगा, हमारे इलेक्शन कमिश्नर थे टी सेशन, उन्होंने कहा था टिकट उस आदमी को मिले जो वहाँ का रहने वाला है, कहीं और से इलेक्शन ना लड़े। सारी पार्टियों के हाथ पैर फूल गए थे। अगर ये इतने सब सही थे तो क्यों नहीं इस बात को इन्होंने माना कि जो आदमी जिस जगह रहते हैं वहीं से इलेक्शन लड़े, बाहर से ना लड़े। बाहर के आदमी को क्या मालूम कि कौन आदमी हमारे इलाके में आया, कौन कैसा है, क्या है, किसी को मालूम ही नहीं है इस चीज़ का। तो उस बात पे क्यों नहीं इन्होंने अप्लाई करा? आपने कहा कि कमजोर कैंडिडेट थे तो सभी पार्टियां हटा देती हैं, ठीक है। मनीष सिसोदिया भी कमजोर कैंडिडेट थे, इस वजह से उनका सीट बदला गया? नहीं, देखिए, इसके बारे में हार का पहले से उनको डर था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि उन्होंने देखो भाई अब ये नई जगह जाके और कुछ अच्छा काम करें, जैसे यहाँ करे दूसरी जगह भी काम करे वो ढंग से। तो फिर अरविंद केजरीवाल जी ने अपना सीट का क्यों नहीं बदला? वो तो हमेशा से न्यू दिल्ली से लड़ रहे थे, न्यू दिल्ली से इस बार भी लड़ रहे हैं। पटपड़गंज से मनीष सिसोदिया थे जो पिछली बार 3200 सीटों से सिर्फ हारे थे, मतलब सॉरी जीते थे, उन्होंने जीता था सिर्फ 3200 ऐसी वोट आई थी जिसकी वजह से वो जीत हासिल किए। तो क्या इस बार उनको पहले से पता था कि इस बार मेरी हार तय है वहाँ से, अगर मैं वहाँ से लड़ूंगा? देखिए जी, अरविंद केजरीवाल जी नई दिल्ली से लड़ रहे हैं, उनको चैलेंज दिया गया था और वो चैलेंज ठोक के भूमि मैदान में उतर गए कि जी मैं दोबारा वहीं से लड़ूंगा। और सिसोदिया जी की बात है, वो नए क्षेत्र में जाके और अच्छा काम करना चाह रहे हैं, वहाँ पे जहाँ उनको कमी दिखाई दी वहाँ जाके पूरा करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने ऐसा सीट क्यों चुना जहाँ पे मुस्लिम समुदाय के ज़्यादा है वोटर्स? उन्होंने कोई कि हिंदू सीट क्यों नहीं चुनी जहाँ पे ज़्यादा हिंदुओं के ज़्यादा आबादी हो? देखिए, नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं। हिंदू मुस्लिम वाली, हिंदू मुस्लिम हम नहीं कर रहे। जंगपुरा जो क्षेत्र आता है, दिल्ली की लगभग ऐसी 10 सीटें हैं जो मुस्लिम समाज के अंडर में आती है, ठीक है। मैं उसके बेसिस पे कर रही हूँ, मैं अपने से हिंदू मुस्लिम नहीं ला रही हूँ। पड़बड़गंज छोड़ने का मेन कारण क्या है, ये मुझे बेसिकली जानना है। देखिए, मैं आपको बताऊँ, जितने भी दिल्ली में रहते हैं सब दिल्ली के वासी, जब हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख ईसाई कोई भी हैं, वो सब दिल्ली के वासी हैं। और वो उनकी मर्जी। देखिए, नेता हैं, अब मैं क्या हूँ, मोदी जी हैं, मोदी जी वहाँ से चुनाव क्यों लड़े, रहते गुजरात में, बनारस जाके क्यों चुनाव लड़े, या ये आपके राहुल गांधी केरल से जाके चुनाव क्यों लड़े, ये तो उन पर डिपेंड करता है। नेता है भाई, उनकी मर्जी है, जहाँ मर्जी चले। सुनिए, सोचिए एक बार कि 3 बार वहाँ से विधायक चुने गए, वहाँ से ही पड़बड़गंज के लोगों ने उनको वोट दे के मंत्री बनाया, विधायक बनाया 3 बार, और उसके बाद वो लास्ट समय उनको ही छोड़ के चल दिए जंगपुरा से इलेक्शन लड़ने। देखिए, इसके बारे में तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता क्योंकि मुझे मालूम नहीं है इतना इसके बारे में। नहीं लगता कि हार का डर पहले से ही अनुभव हो गया था कि नहीं, अगर इस बार उस बार तो 32, क्योंकि 12 लगभग 12 टाइम से वो पीछे चल रहे थे और सडन कुछ बॉक्स खुले और उसमें वो जीत गए। देखिए, कोई भी कैंडिडेट खड़ा होता है, चाहे वो निर्दलीय हो, कोई नहीं कहता कि मैं हार रहा हूँ यहाँ से, सब जीतने के लिए खड़े होते हैं। वो तो रिजल्ट ही बताता है कौन हार रहा है कौन जीत रहा है। उनकी अवध ओझा के आम आदमी पार्टी से जुड़ने पे आम आदमी पार्टी को फायदा होगा या नुकसान होगा? नहीं, मैं नहीं जानता ये ओझा कौन है, इसके बारे में मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। मैं ट्रेंड करते हैं वो यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे। नहीं, मैं इतना नहीं, मैं नहीं जानता उनको, मैं नहीं जानता उनको, मैं कुछ नहीं, जिनके लिए जानता नहीं, मैं क्या क्या हूँ किसी के लिए। अच्छा, ये भी आरोप लग रहे हैं आम आदमी पार्टी पर कि पैसे लेके टिकट दिए गए हैं, क्योंकि एक बीजेपी से आए थे नेता और वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन किए और उसके 2 दिन बाद ही उनको टिकट दे दी गई। तो आप किस बेसिस पे फिर टिकट बांट रहे हैं, या तो पैसे के बेसिस पे? देखिए, बात टिकट की है कि जो पार्टी तोड़ के जाती हैं दूसरी पार्टी में, उनको फ़ौरन टिकट मिल जाती है। अगर ऐसी है पैसे वाली बात तो सभी पार्टी इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, एक ही पार्टी क्यों है? आदमी टूट के आता है दूसरी जगह जाता है, उसको वहाँ टिकट मिल जाती है। तो ऐसे सभी सबके साथ ही हो रहा है। दिल्ली का बेटा बता रहे हैं, लगता है कि दिल्ली के बेटे बन पाए हैं, कितने हद तक बन पाए हैं? तो दिल्ली के बेटे तो हैं ही, जब दिल्ली में रहते हैं दिल्ली के बेटे हैं, उसमें डाउट वाली कोई बात नहीं। तो बोले थे हरियाणा का उनका देखिए, दिल्ली के अंदर हजारों आदमी, लाखों आदमी बाहर से आए हुआ है, दिल्ली में रहता है, दिल्ली का आई कार्ड है, सबको तो दिल्ली के कहेंगे ना। हरियाणा पैतृक गाँव है उनका, ठीक है, वहाँ कभी रहे होंगे, बाद में दिल्ली आए ना, दिल्ली रहते हैं। पंजाब में वादा किया गया था कि महिलाओं को, यहाँ की महिलाओं को जब मेरी सरकार बन जाएगी तो 1000
खाते में सबके दिए जाएंगे। दिल्ली में भी यही वादे किए गए हैं, पंजाब में ये वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। सरकार बने कई साल हो गए, क्या लग रहा है कि दिल्ली में पूरा होगा? देखिए जी, दिल्ली में तो मिल ही रहे थे और अब तो उन्होंने 2100 रुपये कह दिए केजरीवाल जी ने। 2100 रुपये आएगा जी। मेरे खाते में तो 15 लाख रुपए, क्या 15 रुपये भी नहीं आए आज तक। जब 15 लाख का डिमांड कहा था, 15 लाख रुपए हर खाते में आएंगे, मेरे खाते में तो 1 रुपया भी नहीं आया। चलिए अब इस पे आ जाते हैं। अभी संजीवनी योजना आई है, आम आदमी पार्टी की ओर से लाई गई है, जिसमें कहा गया है कि अगर आप 60 साल से उम्र के ज़्यादा के हैं तो आपका फ्री में इलाज होगा, अनलिमिटेड। उसकी कोई, जैसे एक आयुष्मान कार्ड में था कि 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करा सकते हैं, उसमें कोई ऐसी लिमिट नहीं है। आप सरकारी हो या प्राइवेट, आप दोनों हॉस्पिटल में करवा सकते हैं। ये लग रहा है कि बुजुर्गों के लिए ही है, या जब जीतेंगे तो ये वादे पूरे हो पाएंगे? नहीं, देखिए, अगर उन्होंने ऐसा कहा है, अगर कहा है तो उस चीज़ को पूरा करना चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी का हो। अगर वो जो जिस चीज़ का वादा करते हैं उस चीज़ को पूरा करें, अन्यथा वो क्या ही नहीं। मतलब आप मानते हैं ना कि दिल्ली के बेटे हैं वो, उन्होंने ये जो स्कीम लाई है बुजुर्गों के लिए लाई है? हाँ बिल्कुल लाई है, अच्छा किया उन्होंने। लेकिन मैं कहता हूँ बुजुर्ग क्यों, सबके लिए करें इस चीज़ को, और भी अच्छी बात है, सभी इन्वॉल्व होने चाहिए। तो मेरा बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए, जब बुजुर्गों के लिए इतनी टेंशन थी अरविंद केजरीवाल जी को, तो आयुष्मान कार्ड को पूरे भारत में लागू किया गया, पर दिल्ली की जनता के लिए आयुष्मान कार्ड को लागू क्यों नहीं उन्होंने होने दिया? देखिए जी, दिल्ली की जनता को जब अनलिमिटेड इनको तो अब दे रहे हैं। नहीं, पहले भी था। आयुष्मान के अंदर 5 लाख की गारंटी है सिर्फ। आप 5 लाख तक का ट्रीटमेंट कराएंगे। आप दिल्ली के किसी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए, जितना मर्जी खर्चे सब फ्री हो रहा है, तो लिमिट किस बात की बांधी जाए? पर आयुष्मान कार्ड ऐसे तो सभी अपने राज्यों में ऐसी सुविधाएं दे रखे हैं, बट आयुष्मान कार्ड पूरे भारत में लागू हुआ, अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ दिल्ली में लागू नहीं होने दिया, उसके पीछे का क्या कारण है? दिल्ली में इसीलिए लागू नहीं करने दिया ना कि ऑलरेडी जब यहाँ पे बिल्कुल लाइफ टाइम है ही, सब कुछ फ्री है, मिल ही रहा है ट्रीटमेंट, कोई लिमिट नहीं है, कितना भी खर्चा हो। तो आयुष्मान को नहीं, आयुष्मान को क्यों करें? प्राइवेट में तो नहीं था ना, प्राइवेट में भी ये कर दी, ये हो रहा है। अगर कोई एक्सीडेंटल डिलीवरी केस वगैरह है, इमरजेंसी अटैक पड़ता है, किसी को इमरजेंसी है, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं, वो फ्री है। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आयुष्मान कार्ड जो था, अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में, अगर कोई दिल्ली का है, गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है, उसको प्राइवेट में इलाज करवाना है, तो आयुष्मान कार्ड उसके पास होना चाहिए था या नहीं? ज़रूरत क्या है प्राइवेट की? या तो तुम्हारे जेब में पैसा प्राइवेट में भागो, सरकारी इतने हॉस्पिटल हैं उसमें ट्रीटमेंट कराइए ना। वो क्या कम है किसी से सरकारी हॉस्पिटल? ये सरकारी पे नहीं हो रहा अच्छे से इलाज, उसको प्राइवेट से करवाना है, तो आयुष्मान कार्ड अगर उसके पास हो और वो प्राइवेट जाने का उसके पास एक ऑप्शन है, तो क्या इसमें बुराई? देखिए, मैं आपको बताऊं, जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, लास्ट में क्या कहते हैं, सरकारी हॉस्पिटल ले जाओ। अगर उन पर इतना अच्छा ट्रीटमेंट होता है, वो सरकारी हॉस्पिटल में रेफ़र क्यों करते हैं? लास्ट टाइम पे हमेशा ये कहते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, तो आदमी पहले क्यों नहीं जाए सरकारी हॉस्पिटल में? टाइम लगता है थोड़ा, ट्रीटमेंट सही होता है। कितनी सीटें लग रही है कि भाजपा लाएगी और कितनी सीटें आम आदमी पार्टी? देखिए, इसके लिए मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, कौन कितनी सीटें लाएगा। लगा लीजिए। नहीं, अनुमान क्या लगाऊं? मैंने आपको बताया कि हर एक कैंडिडेट अपनी तरफ से कह रहा है कि हम जीतेंगे। लेकिन जो हवा चल रही है, सीटों की नहीं कह सकता, लेकिन केजरीवाल जी के चांस यहाँ दिल्ली में बन रहे हैं जीतने के। पहले से ज़्यादा सीटें या कम? नहीं, सीटों के बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उनके असर उनके इस इलेक्शन पे पड़ेगा या नहीं? जेल जाने में, ज़बरदस्ती किसी को जेल में ठोक दो तो क्या है? बिल्कुल ज़बरदस्ती ठोकर क्या मिला इनको? कोई सबूत मिला? कुछ मिला उनके पास से? उनके ऑफिस तक में छापे मार दिए, क्या मिला उनके पास से? कुछ नहीं मिला जी। अब किस मामले में जेल? कोर्ट किसने खरीदा फिर? है जी, आपने कहा जबरदस्ती अंदर डाल दिए, तो ये तो कोर्ट का फैसला था, तो कोर्ट किसने खरीदा? कोर्ट ने भी ये कहा है कि तुम्हारी तो चेकिंग चलती रहेगी, कब तक इनको अंदर रखेंगे? कोर्ट ने तभी तो जमानत दे दी। चलते रहेगी, पर अंदर लेने का डिसीजन तो कोर्ट का होता है ना, पुलिस का होता है। हाँ, तो पुलिस है जी, अब क्या मालूम किस लिए, लेकिन सबूत तो कुछ नहीं मिला ना, हमें तो ये मालूम है। अब किस मामले में अंदर डाला है, उनको क्यों डाला है, कुछ नहीं कह सकते। घोटाले में डाले? नहीं, कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। दिल्ली में पिंक ठेका खोला, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, मुझे उसके बाद सही डिसीजन था? देखिए, ना तो मैं कोई नशा करता हूँ, ना कोई नशा करता हूँ, ना मुझे इस बारे में कोई मालूम है कि खोला। हम आपको बता रहे हैं ना कि एक पे एक कोविड के टाइम पे एक दारू फ्री की गई, महिलाओं के लिए अलग से पिंक ठेका खोला गया। दिल्ली की जनता इसको कैसे देखती? नहीं, देखिए, जो आप पिंक ठेका कर रही हैं उसका तो मुझे मालूम नहीं है। हाँ, लेकिन ये है, अगर जो पीने वाले हैं उनके तो मौज आ गई थी कि एक। पर ये सही है? हैं? सही तो देखिए जी, नशा तो कोई भी सही नहीं है।
चाहे वो बीड़ी सिगरेट गुटखा कुछ भी चीज़ हो, एक पैक फ्री करके बढ़ावा देना, ये सही है? तो गवर्नमेंट की इनकम भी उसी से हो रही है। गवर्नमेंट क्यों नहीं चाहेगी? मतलब कुछ भी हो जाए, ये नहीं बोलेंगे कि नहीं ये डिसीजन उनका गलत। कौन? नहीं नहीं, ये देखिए, आप बोल सकते हैं, मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट मोस्टली जहाँ तक समझता हूँ इसी पेमेंट से चलती है। अच्छा, चलती भी इसी पेमेंट से, इससे इनकम ज़्यादा है।